कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते भारत समेत दुनिया के सारे देशों में चल रहा है इस समय लॉकडाउन और इसी वजह से इंसान अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। अब जहां हम लोग इतना खतरा महसूस कर रहे हैं इस वायरस से, वहीं इस वायरस की वजह से जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ है उसकी वजह से नेचर को बड़ा फायदा हो रहा है। सारी ह्यूमन एक्टिविटीज बंद हो चुकी हैं। इस वजह से एनवायरनमेंट पर बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं इन्हीं इफेक्ट्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी की, जो कि बहुत ही ज्यादा सुधरी है बीते कुछ दिनों में। इंडिया की अब कई सारी सिटीज जो पहले मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज के काउंट में आती थी, अब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट से वो हट चुकी हैं। बात करें अगर हम लोग राजधानी दिल्ली की, तो आज दिल्ली की एयर क्वालिटी गुड कैटेगरी में रखी जा रही है। अगर हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखें तो 0 से 50 के बीच में उसकी एयर क्वालिटी रखी जा रही है। दिल्ली की साफ हवा का रीजन जानने की चलिए कोशिश करते हैं। वाइडली अगर हम लोग बात करें तो 3 फैक्टर्स ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से हवा की क्वालिटी पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला फैक्टर है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी टॉक्सिक गैस है जो कि अगर सांस के साथ हमारे अंदर चली गई फेफड़ों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अगर पानी में मिल जाए तो एसिड भी बनाती है, तो इसीलिए ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मेजर सोर्स जो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो था हेवी मोटर व्हीकल्स। ये जितने भी व्हीकल्स हैं अभी के टाइम पर सारे बंद हो रखे हैं लॉकडाउन के चलते, इसलिए NO2 के लेवल्स में काफी गिरावट देखी गई है। सेम CO2 के साथ भी है। CO2 के लेवल्स में भी काफी गिरावट आई है और CO2 का भी मेजर जो सोर्स था वो था ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स की वजह से CO2 बहुत ज्यादा रिलीज होता था। और एक और फैक्टर है, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जलाते हैं वहां से भी काफी सारा CO2 निकलता है, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इस वजह से CO2 के लेवल्स में भी काफी गिरावट देखी गई है। अब आ जाते हैं PM2.5 एंड PM10 के ऊपर। ये एक ऐसे सब्सटेंस है जिन्हें कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर। अब ये पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, सांस के साथ आपके फेफड़ों में जा सकते हैं और फेफड़ों से आपके खून में भी जा सकते हैं, आपके ब्लड में जा सकते हैं और आपको दिल की, फेफड़ों की और कई सारी ऐसी बीमारियां दे सकते हैं। तो इनका भी मेजर सोर्सेज इंडस्ट्रीज एंड हमारे व्हीकल्स हैं। तो इस वजह से ये सभी चीजें जैसे ही बंद हुई हैं तो इसके लेवल्स में भी काफी गिरावट देखी गई है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो दिल्ली समेत पूरे देश की हवा जो है वो अब हो चुकी है साफ। अब इस साफ हवा के कारण डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनके पास जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले मरीज थे उनकी शिकायतें भी कम आने लगी हैं। बात कर लेते हैं अब सेकेंड मेजर पॉल्यूशन के बारे में, जो कि है वाटर पॉल्यूशन, जिसका लेवल भी बहुत हद तक गिरा है। तो अगर हम लोग बात करें गंगा या फिर स्पेशली अगर हम लोग बात करें यमुना की, तो यमुना में काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं। और दिल्ली जल बोर्ड ने जब यमुना के पानी को टेस्ट किया तो ये पाया कि यमुना का पानी बहुत ही ज्यादा बेहतर हुआ है। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। 6 अप्रैल 2020 को ये सैंपल्स लिए गए थे और सैंपल्स के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसको मार्च के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके देखा गया। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स वो लेवल होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स जो भी सर्वाइव करते हैं वो इसी फैक्टर पर बहुत ज्यादा उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं BOD, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है रिवर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। प्रिस्क्राइब किया जाता है कि 3 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो रिवर को खतरा हो सकता है। तो लॉकडाउन में हम लोग देख रहे हैं कि काफी कम हुआ है BOD का लेवल। अब आ जाते हैं COD, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर। COD लेवल्स भी काफी हद तक
गिरे हैं। अब आ जाते हैं पीएच लेवल पर। पीएच लेवल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मार्च में जहां यमुना का पीएच 8.7 के करीब देखा गया था, वहीं अब 7.8 के करीब आ गया है ये। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है पीएच के मामले में। तो यमुना का पानी काफी इंप्रूव हुआ है। पर अगर बात करूं मैं गंगा की, तो हर की पौड़ी में ये देखा गया है कि गंगा का पानी तो भैया पीने लायक हो गया है। यमुना के पानी के लिए ये कहा गया है कि अभी ये साफ हो गया है, पर नहाने लायक नहीं हुआ है। इतना साफ नहीं हुआ है कि आप लोग इसमें जाके नहा सकते हैं। पर गंगा का पानी हर की पौड़ी में ये कहा जा रहा है कि पीने लायक हो गया है। बिना फिल्टर के आप उस पानी को पी भी सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है। वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन है कि इंडस्ट्रियल जितना भी वेस्ट निकलता है वो सारा का सारा वाटर बॉडीज में जाता है। सीवेज का जितना भी वेस्ट होता है वो ट्रीटमेंट करके सीधा वाटर बॉडीज में ही जाता है, या कई बार तो ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। कुछ माइनर फैक्टर्स ये भी हैं कि हम लोग जब जैसे नवरात्रे वगैरह में जो भी घर में हम लोग पूजा करते हैं, वो पूजा का जो भी सामान होता है उसे विसर्जित करने जब हम लोग जाते हैं तो ये चीजें नहीं देखते कि हम लोग प्लास्टिक डाल रहे हैं कि क्या डाल रहे हैं। हम लोग नदी में काफी सारी चीजें डाल देते हैं। तो हमारे रिलीजियस बिलीव्स की वजह से भी रिवर को काफी हद तक नुकसान होता है। तो श्रद्धा और आस्था का मामला नहीं है, ये है दिमाग का मामला। सही से अगर हम लोग ध्यान रखें चीजों का, तो हम लोग यमुना को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ चेंजेस जो कि हम लोगों ने एनवायरनमेंट में देखे। पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं दोबारा से बदल जाएंगे और एयर पोल्यूशन वापस से उतना ही हो जाएगा, एयर क्वालिटी उतनी ही खराब हो जाएगी। पर हम लोग इन सभी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। इन सभी चीजों से हम लोग अपने रिवर को, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में बनाऊंगा कुछ इसी तरीके के सजेशंस की, जो कि हम लोग गवर्नमेंट को दे सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को हेल्प मिले कि क्या क्या पॉलिसीज जो हैं वो ला सकते हैं, क्या क्या चीजें गवर्नमेंट कर सकती है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो दोस्तों, यहां तक अगर आप लोगों ने अभी वीडियो देख ली है, तो अगर आप लोगों के कोई सजेशंस है एनवायरनमेंट पोल्यूशन को किस तरीके से लॉकडाउन के बाद भी कम किया जा सके, वो अगर आप लोग कमेंट में हमें बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं, हमारी मेल आईडी पर आप वो सजेशंस भी लिखकर भेज सकते हैं। आप लोगों के दिए गए सजेशंस, उनको ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सॉल्यूशंस पर होगी कि क्या कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं लॉकडाउन के बाद भी हम लोगों के आसमान जो है नीले रह सकें और काफी हद तक हमारी एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी ही बनी रहे। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इस वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें।